हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट का है एफडी का, और ये आपसे पूछा गया था 8 नंबर में। और ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, आपको सब पता है क्योंकि आंसर पेपर आप देखते रहते हैं। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको हम नोट कर लेंगे। तो दी गई समीकरण निकाय, जो समीकरणों का सिस्टम है यानी कि इक्वेशंस हैं, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो वो है हमारे पास 3x माइनस के 2y और प्लस का 3z बराबर 8। एक तो ये दे रखा था हमें, एक दे रखा है 2x प्लस के y माइनस के z बराबर 1, एक दे रखा है 4x माइनस के 3y और प्लस के 2z बराबर 4। हम इसको आव्यूह रूप में लिख लेते हैं, यानी कि आव्यूह रूप जो होता है वो होता है ax बराबर b। इस फॉर्म में हम इसको नोट कर लेते हैं। ओके, इसमें जो a होता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है हमारी। तो ठीक है, नोट कर लेते हैं। तो इसमें पहली इक्वेशन को नोट करेंगे, x का गुणांक माइनस y का गुणांक है और z का गुणांक। ठीक है, दूसरे समीकरण में x का, y का और दूसरे समीकरण में z का गुणांक। ऐसे ही इसमें x का ले लेंगे तीसरे समीकरण में और y का z का। हमने सबके गुणांक लिख दिए। कोफिशिएंट जो हमारे यूज हो रहे हैं वो x y z वो ये रहे। बराबर में जो b होता है वो जो हमारे पास समीकरणों के बराबर में रिजल्ट होते हैं उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गए 3 2 4 और -2 1 और -3 3 -1 2। एक तो हमारे पास ये बनी। दूसरी जो हमारे पास x आई वो हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनकी समीकरण होती है। और b जो हमारी सेकंड साइड दे रखी होती है रिजल्ट्स, उनकी समीकरण हम लोग लिख लेते हैं b अपने आव्यूह के अंदर। इसके बाद ना हम लोग करना क्या होता है, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे x का मान। तो x का मान फाइंड करने के लिए हमारे पास चला जाएगा इधर a इनवर्स b। तो हमें a इनवर्स फाइंड करना होगा। अब a इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम सब जानते हैं, तो a इनवर्स को फाइंड करने के लिए क्या तरीका लगाते हैं कि डिटरमिनेंट से तो हम लोग करते हैं भाग और एडजॉइंट से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हमें a का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें a का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। सब पता नहीं है आपकी? तो अब इसके बाद ना a का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो a का डिटरमिनेंट दिस 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 और 2। ठीक है, इसे ओपन कर दीजिए। 3 हो जाएगा, 2 माइनस के 3 हो गया, प्लस का 2 4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 6 और माइनस के 4 हो जाएगा। इसका रिजल्ट निकल कर आएगा माइनस का 3 बन जाएगा क्योंकि माइनस का 1 बच रहा है, प्लस का 2 इंटू 8 हो जाएगा और प्लस का 3 इंटू माइनस के 10 हो जाएगा। बनेगा कितना? माइनस के 3 बना, प्लस के 16 हो जाएगा और माइनस के 13 हो जाएगा। तो माइनस के 3 माइनस के 33 और ये हो जाएगा 17 काय का माइनस का। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारा 17 आ गया। इसके बाद ना जब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आया तो हम कहते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि आप ए इनवर्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला में क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस और एडजॉइंट ऑफ दिस। तो जब नीचे का रिजल्ट 0 नहीं है तो हम उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये 0 आ जाता, नीचे 0 होने का मतलब है अपरिभाषित हो जाना, फिर पता नहीं इसका क्या बनता। इसलिए यहाँ पर जो है नीचे रिजल्ट 0 नहीं आया है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो अब इसके बाद क्या करना होता है हम लोगों को, हमें करना होता है ए के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ए के कोफैक्टर्स यानी कि सहगुणनखंड निकाल लेते हैं। सहगुणन हम लोग निकालते हैं ए के सहगुणनखंड। अवयव, ठीक है, ए के सहगुणनखंड अवयव देखते हैं क्या क्या बनते हैं हमारे। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग A11 दिस 1 और 1 ये हमारे बनाएंगे 2। तो 2 बनाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये 1 और ये 1 आया ना, इनको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। इस 2 का मतलब होता है कि 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई करना, यानी कि इसके आगे साइन आ जाएगा प्लस का। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। चलिए A11 एलिमेंट कौन सा आएगा देखते हैं। A11 एलिमेंट्स मेरा बनेगा ये वाला एलिमेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, ये वाले हम नहीं ले सकते हैं। ओके, बाकी हम जो है सब यहाँ से ले सकते हैं अपना।
तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -3 और देखिए क्या क्या आएगा। एक आया था आपका 1 और -3, एक -1 और एक 2 आ गया था। तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आपका आ जाएगा 2 और -3 इक्वल में आ जाएगा -1। अब निकालेंगे A12 यहाँ पर 1 और 2 है, इसका मतलब ऐड करेंगे तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। 3 का मतलब माइनस का रिजल्ट आएगा, तो यहाँ लगा देंगे इसका आगे फिर हम लोग माइनस। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ गया। ठीक, तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। अब 2 1 एलिमेंट्स हमें लेना पड़ेगा। 2 1 एलिमेंट्स हमारा आएगा ये वाला एलिमेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लाइन नहीं ले सकते और ये वाली नहीं ले सकते हैं। बाकी जो हमारे 4 एलिमेंट्स बच गए हम लोग वो नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। जो एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं कौन कौन से आए हैं, एक आया है 2 और 4, 2 4। दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास आ गया है -1 और 2, तो आ गया है -1 और 2, -1 और 2 हमारे पास आ गया है। रिजल्ट आ जाएगा 4 और माइनस के प्लस के 4 बन जाएंगे। रिजल्ट आ जाएगा आपके पास -8। इसके बाद निकालेंगे 1 3 मतलब 1 और 3 का जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा प्लस का। ठीक है, मिलेगा कितना, प्लस। ठीक, अब आगे देखते हैं कौन सा एलिमेंट हमें लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो एलिमेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे ये एलिमेंट हमारा बनता है। इसके अकॉर्डिंग ये नहीं ले सकते हम, सामने वाले नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से मिलेंगे 2 और 1 4 और -3। एक बार फिर देख लेते हैं। 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, -3 आ जाएगा। 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, -3 आ जाएगा। रिजल्ट निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, -4 हो गया। रिजल्ट आ गया आपके पास -10। ठीक है, इसके बाद हम नया एलिमेंट्स अपने निकालेंगे, वो हो गए हमारे 2 1 एलिमेंट निकालेंगे। 2 1 एलिमेंट का मतलब हो जाएगा 2 और 1, आगे आ जाएगा आपका माइनस। 2 1 एलिमेंट्स निकालेंगे तो 2 1 एलिमेंट्स हमारा बनता है ये वाला एलिमेंट 2 1 हो जाएगा। तो इसके सामने ये एलिमेंट्स ले सकते हैं आप, ये नहीं ले सकते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा -2 3 -3 और 2। तो -2 3 और 3 और 2, इसमें एक आगे माइनस भी लगाना है हम लोगों को, -3 करना है, -3 हो गया। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा देखेंगे, तो माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा हमारे पास 9। रिजल्ट बनेगा अंदर प्लस का 5, बाहर लग रहा है माइनस, तो माइनस का 5 हो गया। इसका नया एलिमेंट निकालेंगे A22 का मतलब हो जाएगा 5। A22 का मतलब यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे आगे क्या आएगा, इसमें आगे प्लस आ जाएगा। 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना माइनस की, तो बन जाएगा वो प्लस का। अब A22 जो एलिमेंट्स है हमारा, वो एलिमेंट्स हमारा बनेगा ये वाला एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बनेगा। तो इसके सामने जो भी हमारे पास रोज कॉलम्स हैं वो हम जो है नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे सामने नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। बचेगा कितना, 3 4 बचेगा, और बचेगा आपके पास 3 और 2, 3 2 बचेगा। कैलकुलेट करेंगे तो 6 - के 12 = हो जाएगा -6। अब निकालेंगे हम लोग 2 3 एलिमेंट। 2 3 एलिमेंट का मतलब हो जाएगा माइनस का, और देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। 2 3 एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये हमें देखने पड़ेंगे थोड़े सारे। तो वो एलिमेंट्स हमारा जो हो जाएगा ये एलिमेंट्स होगा, तो सामने ये नहीं ले सकते और इसके सामने ये वाला नहीं लिया जा सकता। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेंगे वो बचेगा 3 और -2 4 और -3, 3 -2 4 और -3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया -3। ओके, अब ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का हो जाएगा ये 8। तो रिजल्ट निकल कर आया अंदर से माइनस का 1, बाहर भी माइनस लग रहा है, तो कुल मिलाकर रिजल्ट हो गया हमारे पास प्लस का 1। अब निकालेंगे 3 1 का मतलब हो जाएगा 4, यानी प्लस का आएगा हमारे पास। और कौन सा एलिमेंट हम इसमें लेंगे देखते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे लिए जाएंगे ये हमें देखने पड़ेंगे थोड़े सारे। तो ये एलिमेंट्स हमारा यहाँ से कंसिडर हो गया। ये एलिमेंट्स है, इसके सामने ये लाइन नहीं ले सकते और ये वाली लाइन नहीं ले सकते हैं। तो हमें एलिमेंट लेना है -2 और 3, और नीचे आ जाएगा 1 - 1, 2 - 3 1 और -1।
तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस का 2 और प्लस का आ जाएगा 3, रिजल्ट बना आपके पास 1। एक बार फिर देख लेते हैं एलिमेंट्स अपना 3 1 वाला। 3 1 वाले में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 1 वाले में आएंगे -2, 3 और 1 और -1, -2 सॉरी -2 आएगा। ये एलिमेंट में यहाँ नहीं आ जाना चाहिए, तो यहाँ से बनेगा आपका रिजल्ट ये प्लस का आ जाएगा, और जो ये रिजल्ट है ये बनेगा आपका माइनस का, रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद 3 2 एलिमेंट देखेंगे। 3 2 एलिमेंट का मतलब ये है कि 3 और 2 5 बन जाएंगे, तो आगे आ जाएगा माइनस। अब देखते हैं ये कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे इसमें काउंट हो जाते हैं। ओके, तो हमारा एलिमेंट जो यहाँ से बना वो 3 2 वाला एलिमेंट्स ही होगा। सामने आप ये नहीं ले सकते और ये वाली लाइन नहीं ले सकते, यानी कि आपको जो लेना है वो लेना है 3 और 2, 3 2 एलिमेंट्स लेना है, 3 और 2 लेना है, और यहाँ से लेना है 3 और -1, यानी कि 3 और -1। ओके, आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर माइनस, बाहर था, आगे आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का हो जाएगा 5, तो अंदर हो जाएंगे आपके पास 6 बनेगा, 6 हो गया तो बन जाएगा माइनस का 9, बाहर लग रहा माइनस तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। इसके बाद निकालेंगे 3 3 एलिमेंट। 3 3 एलिमेंट कौन सा है देखना है। 3 3 एलिमेंट देखते हैं कौन सा आता है हमारा। 3 3 एलिमेंट हमारा ये वाला एलिमेंट्स होगा। सामने हम ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते, तो हमें लेना पड़ेगा 3 -2 और 2 और 1। ठीक है, तो लेना है 3 -2 2 और 1। तो देखते हैं कितना आएगा यहाँ से। यहाँ 3 और प्लस के हो जाएगा 4, रिजल्ट हो गया 7। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। अब हम निकालेंगे ए के गुणनखंड। जो हमने अवयव निकाले हैं ना, तो उन अवयवों की हम लोग बनाएंगे मैट्रिक्स बना लेते हैं अवयव, जिसका नाम हम लोग रख देंगे सी। तो सी बराबर जो हमारा मैट्रिक्स बनेगी वो आएगी A11 A12 A13, एक 21 22 23, एक 31 32 33। तो सी जो हमारे पास बनने जा रहा है ये, तो वो बन जाएगा सी बराबर A11 जो हमारे पास है उसको हमें देखना पड़ेगा कितना है। आप देख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ A11 हमारा 1 बना था, ये माइनस का 8 बना था, माइनस का 10 बना था, और ये माइनस का 5, फिर माइनस का 6 आया था, फिर आया था 1, फिर देखते हैं कितना आया था, फिर आया था माइनस का 1 9 और 7, यानी कि माइनस का 1 9 और 7। इस तरीके से हम लोगों ने सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से इसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, सी का परिवर्त, यानी कि सी का डैश निकाल दिया जाता है। परिवर्त में जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो माइनस का 1 पहली रो जो थी हमारी, पहली रो जो थी इसको हम पहला कॉलम बना देंगे। तो पहला कॉलम बनाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 6 और 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस प्लस का 9 और ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लिया। इसके बाद निकालना होता है ए इनवर्स। इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सह गुणनखंड एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी, माइनस के 17 आई थी, और जो हमने अभी एडजॉइंट निकाला है उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे। तो माइनस का 10 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 5 माइनस का 6 और 1 हो जाएगा, माइनस का 1 9 और ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन पर। हमारी कंडीशन थी ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ से हम लोगों को एक्स मिल जाएगा ए इनवर्स बी करके। तो एक्स वाई जेड, ये तो हमारा एक्स की वैल्यू हो गई। इनवर्स जो हमने निकाला है 1/17, रिजल्ट माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 था, माइनस का 5 माइनस का 6 और 1, माइनस का 1 9 और 7, और जो बी की वैल्यू थी वो थी हमारी शायद 8 1 और 4। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। माइनस के 1/17 कैलकुलेट करते हैं इसको, तो आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस के 5 और माइनस के हो जाएंगे 4,
और नेक्स्ट वाले में माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की करेंगे 8 से तो 80, माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस का 80 प्लस का 1 और प्लस के 28। तो एक्स वाई जेड का जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया वो आया -1/17 ब्रैकेट्स, ऊपर आ गया है माइनस का 17, ऊपर बन जाएगा 70 और ये माइनस के 30 का 34 करेंगे 34 बन जाएगा ना 34 हो जाएगा, ये माइनस के 50 बना जाएगा। ऊपर से ना हम लोग माइनस का 17 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई जेड जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कितना 1/17, आगे से माइनस का 17 हमने कॉमन ले लिया है तो अभी बचेगा 17, जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 17 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से रिजल्ट आएगा एक्स वाई जेड बराबर 1, 2 और 3। तो फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा आपका एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और z बराबर 3। तो ये था क्वेश्चन आपका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।